हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 5, जिसमें हम 5.2 एक्सरसाइज तक अपनी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियोस में आप देख रहे हैं कि टॉपिक आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जहाँ पर हमने लिखा है कि सम ऑफ nth टर्म्स। अभी तक हमने nth टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने प्रीवियस वीडियोस में जो प्रीवियस एक्सरसाइज हैं वहाँ पर आपको बहुत इजीली बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको मैं आज पहले तो कुछ फैक्ट बताऊंगा जो बेसिक्स होंगे, जैसा कि हम अपनी पूरी सारी वीडियोस में बताते रहते हैं कि एक्सरसाइज 5.3 से पहले जो भी हमारे पास बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देन आपको उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स में आपके जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल को भी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपके जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वहाँ से आपका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बेसिक बताऊँगा वो फंडा भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप पूरी वीडियो को देखें और ध्यान से, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि nth टर्म, किसी एपी का nth टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका एक बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, एंड इसका प्रूफ भी आपके एनसीईआरटी में दिया है, बट आप प्रूफ की ओर ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रूफ से ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं सीधा आपका फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास एक एपी है, सपोज वी हैव अ एपी, ओके, और इस एपी का हमें निकालना है nth टर्म। nth टर्म का मीन्स ये है, और ये nth टर्म हम निकाल चुके हैं। हम निकाल रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर मुझे ये निकालना है तो स्टूडेंट सीधा सा एक इसको जो डिनोट करने का तरीका है, इससे आप लिखेंगे s, ठीक है, और n टर्म्स का निकाल रहे हैं तो आप इसको एस एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, एस एन। अब n टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसको इजीली एस एन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो फॉर्मूला होता है ये होता है n/2, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1, और इसको अपने मल्टीप्लाई करना है d से, और ब्रैकेट को कर लेंगे क्लोज। तो ये है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको सम कैलकुलेट करना है इनका तो आप इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आपको पता है ये n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आपसे पूछेगा ये मैं सब आपको प्रीवियस बेसिक्स में बता चुका हूँ, ठीक है। एंड a हमारे पास क्या होता है, एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमारे पास होता है एन, एंड डी आपको मैं बता चुका हूं कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। ये हमारे पास होता है इसका कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से जो पहला फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम कहते हैं फर्स्ट n टर्म्स का सम ऑफ एपी। ओके, नाउ अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं एस एन, अच्छा मैं आपको पहले अगर एक बार ये लिखाऊं कि nth टर्म हमने क्या पढ़ा था, ए एन इक्वल टू हमने पढ़ा था a प्लस n-1 इंटू डी, यह हमने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को जो एस एन मैंने लिखा हुआ है इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं n/2, इस 2a की जगह पर इसमें लिख लेता हूं a प्लस n-1 डी। मैंने क्या किया, इस 2a को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, मीन्स a प्लस a के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ये वैल्यू हमारे पास है वैल्यू ऑफ a n। तो क्या मैं इसकी जगह पर a n रख सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन से यहाँ पर a n रख सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो ये फॉर्मूला भी आपके काम आएगा, यह है फॉर्मूला नंबर 2 और यह है हमारे फॉर्मूला नंबर 1। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी फॉर्मूले को एक तरीके से हम और डिफाइन करेंगे। मान लिया हमारे पास जो किसी एपी का उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, हमने माना सपोज कि
इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन एपी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एपी में n टर्म्स हैं, केवल n टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है, हमें पता है कि इसके अंदर 100 टर्म्स हैं, ठीक है, मीन्स n की वैल्यू हमारे पास हो गई है 100। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो लास्ट जो टर्म होता है वो हम क्या कहते हैं, उसे हम किसे शो करते हैं, तो इस an की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम l लिख सकते हैं। और ये l क्या है, ये है AP, लास्ट टर्म ऑफ AP। इस l को बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो लास्ट टर्म ऑफ AP इस L को बोला जाता है। तो इस तरीके से सम कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। यह है फॉर्मूला नंबर 3। तो इन सभी तीनों फॉर्मूले को हमने यूज करना है इस पूरे एक्सरसाइज में और इजीली हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आपकी NCERT के कुछ एग्जाम्पल्स की ओर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा सा आपको इन फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आप सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज से पहले, आपके एग्जाम्पल से पहले एक रिमार्क आपके NCERT में दिया है, उसे भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपके दिया हुआ है कि अगर आपको ये आपके सामने फॉर्मूला दिया है AN इक्वल टू दिया है SN माइनस SN-1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला है। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी ताकि आप यहाँ से AN को आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए ये nth टर्म है, ये किसी AP का nth टर्म है और ये SN सम है उस n टर्म्स का और ये सम है उस n-1 टर्म्स का, ठीक है। तो ये आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में ज़्यादा टर्म हम नहीं लेंगे जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज हमने एक AP ली 2, 4, 6 इस तरीके से, ठीक है, और इस AP को हमने आगे की ओर बढ़ाया। अब अगर बच्चों आप अगर देखते हैं कि इसमें अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ, सपोज जैसे मुझे अगर निकालना है इस n टर्म्स का, इस AP का मुझे थर्ड टर्म निकालना है, मुझे इस AP का थर्ड टर्म निकालना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर AN की वैल्यू 6 है, सॉरी A3 की वैल्यू, हमारे पास वैल्यू ऑफ A3 है 6, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाइए, ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने छोटी सी यहाँ पर AP ली हुई है, बट मैं इसको आपको इस फॉर्मूले से प्रूव करके बताऊंगा कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है। तो ये क्या कहता है, सपोज मुझे थर्ड वाला टर्म निकालना है, मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 3 है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, और a की वैल्यू की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए ये किसके इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा, A3 की वैल्यू सपोज हमने निकालनी है A3 की, तो हम पहले निकालते हैं SN का मतलब ये है कि S3 मीन्स 3 टर्म्स का सम। तो 3 टर्म्स कितना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इनका अगर मैं सम कैलकुलेट करूं तो ये क्या आ जाएगा, 6 + 4 + 2, ये आ जाएगा 10 + 2 = 12। अगर मैं निकालूं SN-1, n की वैल्यू है 3, -1 मीन्स S2 मीन्स 2 टर्म्स का सम अगर मैं निकालूं तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म से है, इस AP के 2 टर्म्स का अगर मैं सम निकालूं तो हो जाएगा 2 + 4 = 6, ठीक है। अब हमसे यहाँ क्या कहा गया है कि अगर हमको A3 वाला टर्म्स अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा SN का मतलब है S3 मैंने निकाला था 12, उसमें से एक टर्म माइनस करके टर्म्स कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा 6। देखिए जो A3 की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 6 आ चुकी है, ठीक है, ये 6 था हमारे पास। तो इस तरीके से भी अगर आपको किसी भी 2 टर्म्स का या उससे पहले 2 कंटिन्यूस जो हमारे पास होते हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका सम अगर आपको दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी आप nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक कमेंट बॉक्स में आप इसे जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। सो स्टूडेंट्स, आपकी NCERT में दिया है एग्जाम्पल नंबर 11। तो इस एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको nth टर्म्स का जो सम है उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP आपके सामने दी है 8, 3 एंड -2। आपको इस AP के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर इकट्ठा करनी है, देन हमको वहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वहाँ पर अप्लाई करना है। तो अगर मैं AP को लिखूँ यहाँ पे, देखो AP से हमें सारी वैल्यू पता चलेंगी। तो यहाँ से हमें जो पता चल रहा है स्टूडेंट्स, A की वैल्यू हमें पता चल रही है 8 है एंड द वैल्यू ऑफ D हमारे पास है 3 - 8 मीन्स -5।
तो डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -5। एंड ये क्वेश्चन हमें दिया है कि हमें कितने टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, 22 टर्म्स का करना है। मीन्स जो n है उसकी वैल्यू है 22, तो इतनी वैल्यू तो हमें गिवन है। अब हमारे पास ये है कि हमने निकालना है फॉर्मूला n टर्म्स का। जो हमारे पास सम का जो फॉर्मूला है वो है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो ये आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। 3 फॉर्मूलों में से आपको ये देखना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो आप देखिए n आपको पता है, a आपको पता है एंड d आपको पता है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो n/2 n है हमारे पास 22/2, 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास है 8 प्लस n इज 22 -1 एंड d वैल्यू ऑफ d इज -5। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। इस एस एन की जगह पर आप रखेंगे 22, क्योंकि हमने एन क्या रखा हुआ है 22 टर्म्स का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 16 प्लस 22 माइनस 1 इज 21 एंड मल्टीप्लाई बाई -5। तो ये आ जाएगा 11 16 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस एंड 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 बाई 5 2 जा 10। तो 11 मल्टीप्लाई, अगर आप इसको माइनस करके देखते हैं ये आएगा -89 एंड द आंसर इज, फाइनल आंसर इज -979। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस AP के 22 टर्म्स का जो सम है वो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा और किस तरीके से इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, आपकी फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP उसका सम आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि n की वैल्यू तो आपके पास 14 है एंड जो Sn है, S14 इसको हम लिख सकते हैं S14 मीन्स 14 टर्म्स का सम। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 मीन्स आपको a की वैल्यू दी हुई है 10। ओके, आपसे कह रहा है कि 20th टर्म क्या होगा, आपको 20th टर्म मीन्स आपको A20 निकालना है। ध्यान रखिएगा आपको क्या कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पर सम से ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा है एंड आपको nth टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगवाने के लिए बोल रहा है। तो आपको ये पता है कि आपको जब अगर आप 20th वाला टर्म आपको लिखना है तो आपको इसको कैसे लिखते हैं, A20 इक्वल टू मैंने आपको बताया था A + 19D लिखते हैं, 19D लिखते हैं। बट आप एक बात देखिए कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको A की वैल्यू तो मिल रही है बट कॉमन डिफरेंस जो D है उसकी वैल्यू आपके सामने नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले इस कॉमन डिफरेंस को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आपके सामने दी हुई है इन वैल्यूज़ के हेल्प से आपको D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमारे पास सीधा एक तरीका है कि हम Sn वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें। ठीक है, तो Sn वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो Sn इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है n-2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करें तो Sn की वैल्यू देखो, Sn की वैल्यू आपके सामने दी है स्टूडेंट्स, Sn यहाँ पर है S14, तो इसकी वैल्यू आपके सामने दी है 1050। दिस इक्वल टू n/2, n आपके सामने है 14, तो 14/2 2 मल्टीप्लाई A आपके सामने दिया हुआ है 10 प्लस n-1 मीन्स 14 - 1 इंटू D। D की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आप निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आप देखिए यहाँ से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं हो जाएगा 1050 इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 20 प्लस 13D। ओके, अब यहाँ से 7 से देख लीजिए अगर डिवाइड होता है तो 7 1 जा 7 एंड 3 हाँ हो जाता है। तो आप 7 से इसको सीधा डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा 7 1 जा 7 3 7 5 जा एंड 0। तो ये आपके पास आ चुका है 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D। ओके, एंड यहाँ से निकालेंगे हम 13D। दिस इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे इम्प्लाइज का फॉर्म का साइन लगाते हैं, दिस इम्प्लाइज 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20 एंड ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, और 130 हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ पर आप D की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज D इक्वल टू हो जाएगा 10। 130 में आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो वैल्यू ऑफ
जो डी है वो हमने निकाल लिया 10। तो अब हमें क्या करना है, सीधा का सीधा फॉर्मूला कहाँ उठा के रख देना है। अब हमारे पास ये हमने निकालना क्या है, ये हमने कैलकुलेट ये करना है स्टूडेंट्स। तो हम इसको स्टूडेंट्स इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। A20 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 19D। और यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई 10, अगर 10 प्लस 190, ये वैल्यू रहेगी हमारे पास 200। ये हमने निकाल लिया कि जो nth टर्म है, जो 20th टर्म है उस AP का, वो कितना है, मीन्स A20 की जो वैल्यू है वो है 200। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से मतलब आपके सामने आ भी सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जाम्पल 13 आपके जो NCERT का है उसमें क्या दिया है आपके सामने, अगर हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 आपके सामने AP गिवन है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मैं ये क्या कहने का चाह रहा है कि इसके कितने टर्म्स हम लें कि उनको जो सम करें, ऐड करें, तो उनका सम कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि हमने इस AP के जैसे इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 और 4, ठीक है, 45, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अगर ऐड करते जाएंगे तो एक ऐसा होगा कि कुछ टर्म्स को ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो 78 आएगी, बट हमें पता नहीं है कि कितने टर्म्स को हम ऐड करेंगे। तो हम उसको यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए हम इस AP से क्या क्या निकाल सकते हैं। इस AP से हमें मिल सकता है A24 और इस AP से हमको पता चल जाएगा D कितना है 21 - 24 दिस इक्वल टू -3। ओके, अब हमें ये नहीं पता है स्टूडेंट्स कि कितने टर्म्स को ऐड करके 78 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि सपोज हमने n टर्म्स को ऐड किया हुआ है और उस n टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 78 है, ये हमें पता है। उस n टर्म्स का जो सम है वो 78 है, ये भी हमें पता है। तो अब इस फॉर्मूले को सीधा से अप्लाई कर लीजिए। तो अप्लाई हमारे पास हो जाएगा SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 D। तो SN हमारे पास आ जाएगा 78, दिस इम्प्लाइज यहीं रख देते हैं 78 इक्वल टू n/2, n हमें नहीं पता है तो n की वैल्यू सेम ऐसे रखेंगे। 2 × A हमारे पास है 24 प्लस n नहीं पता है n-1 और D हमें पता है -3। ओके, ये हमारे पास रख दिया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 78 इक्वल टू n/2, इसे करेंगे तो हो जाएगा 48 और इसे यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 से, तो -3n एंड +3, इस तरीके से। अब इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 × 8 = 16 एंड 5। ओके, अब इस यहाँ अंदर भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 48 + 3 = 51 -3n। ओके, अब यहाँ पर हो गया 156 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 51n - 3n²। ओके, अब इसको उधर लेके चलते हैं सारा, तो ये हो जाएगा 3n² पॉजिटिव, ये हो जाएगा तो -51n एंड ये यहाँ पहले से है तो 156 को आप ऐसा का ऐसा लिख लीजिए इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। इसे हम थोड़ा सा 3 से अगर डिवाइड कर दें तो 3 से डिविजन हो सकता है, तो हम इसको इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n² - 70, ठीक है, 17n प्लस ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपका आता होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला टर्म्स आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में भी आपके ये सिलेबस में था, आपके 9th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे n की वैल्यू निकाली जाती है, देखिए ये आपके सामने जिस बच्चों को नहीं आता है फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। कि देखिए ये आपके पास इसका आप इसका कोफिशिएंट लीजिए, n² का जो कोफिशिएंट है उसको लीजिए और जो हमारे पास जहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, उस वाली वैल्यू को आप लीजिए। तो इन वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स 1 × 52 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 52, तो ये आ जाएगा 52। तो आपने 52 के 2 फैक्टर कैलकुलेट करने हैं जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, बीच वाले टर्म्स के इक्वल आना चाहिए। तो 52 के
जो अगर हम करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4 देखिए होता है 52, और 13 में 4 अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17। तो आई होप आपको ये समझ में आता होगा। अगर किसी को ये मेथड नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं स्पेशल एक वीडियो आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाले के लिए लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो 13 + 4 इस 17 को हम ब्रेक करेंगे 13 + 4 की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा n² माइनस 13 की जगह लिखेंगे 17 की जगह लिखेंगे 13 + 4 n + 52 = 0। अब इसको ओपन कर लीजिए, हो जाएगा n² माइनस 13n एन माइनस प्लस माइनस 4n + 52 = 0। यहाँ से आपको कॉमन लेना है, कॉमन वैल्यू हमारे पास आ गई है n कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में हो जाएगा n - 13। यहाँ से आप -4 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा n - 13 = 0। इनसे भी हमने n कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, इन दोनों से -4 कॉमन लिया, तो ये n - 13 हमारे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब इस टर्म से क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है, वो है n - 13। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, जब यहाँ से n - 13 हमने लिया, यहाँ बच गया n, और यहाँ हमारे पास क्या रह गया, रिमाइंडर 4 = 0। अब हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कैसे निकल सकती है, या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो पहले इसे 0 के इक्वल करके देखते हैं। तो n - 13 = 0 मीन्स वैल्यू ऑफ n = 13। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी, और फिर इसको करके देखते हैं, और n - 4 = 0, तो ये इम्प्लाइज क्या करता है, n = 4। तो n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, या तो n की वैल्यू 13 होगी या n की वैल्यू 14 होगी। मीन्स आपके इसके 4th टर्म को ऐड करिए तब भी इसकी वैल्यू 78 आएगी ऐड करके, और 13 टर्म्स को ऐड करिए तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस करके 78। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपको अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपके लिए स्पेशल एक कुछ थोड़ा बहुत लंबी नहीं, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन लेके एक बेसिक से आपको मेथड आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, किस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, और ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करके देगा, जिस फॉर्मूले को आप आने वाले फ्यूचर में जब भी आप 12th क्लास में या उससे प्रीवियस ऊपर वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे, तो आप उस फॉर्मूले को सीधा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, इसका बेसिक कहाँ से है उस फॉर्मूले का, आपको यहीं से सीखना होगा, देन आप उसको क्या करेंगे, अपनी हायर क्लासेज में आराम से अप्लाई कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। जो फर्स्ट n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम आपको कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पर कोई नंबर आपको नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो किस तरीके से, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, सम का एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नंबर 2, वो था Sn = n/2 a + l, ठीक है। ये मैंने आपके सामने दिया था। मीन्स यहाँ पर क्या था कि n तो आपके पास ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो बताने हैं, a आपके पास फर्स्ट टर्म है, और l है आपके पास जो लास्ट टर्म होगा आपकी AP का। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा एक AP बना के देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, तो आप बताएंगे कि जो फर्स्ट n जो AP यहाँ पर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। देखिए फर्स्ट जो पॉजिटिव नंबर है 1 होता है, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, और इस तरीके से ये वैल्यू आगे बढ़ते जाएगी, और जो लास्ट टर्म कितना है, n है। ध्यान से सुनिए कि इस क्वेश्चन में अगर मैं लिखूं फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर अगर लिखता हूं, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है a 1, सेकेंड इंटीजर होगा आपके पास 2, थर्ड होगा आपके पास 3, फिर 4, इस तरीके से डॉट डॉट। आप कहाँ तक जा रहे हैं, आपके पास n पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स आपका जो वैल्यू होगी वो n पर जाके कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स आपका जो n है ये लास्ट टर्म है, ओके। तो यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स, मुझे मिलता है a = 1, d = 1 एंड l = मिलता है n। मीन जो लास्ट टर्म है वो मुझे क्या मिलता है, n मिलता है, ठीक है। अब मैं इससे क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि फर्स्ट जो पॉजिटिव n इंटीजर्स हैं उनका सम है Sn, और यहाँ पे लिखा मैंने n की जगह पे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n है हमारे पास, और a की जगह पर हमारे पास है 1, प्लस l की जगह पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास l क्या है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया n/2 n + 1। तो आपको रखना है याद
कि फर्स्ट जो हमारे पास नंबर होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, n इंटीजर्स होते हैं, उनका जो सम आता है स्टूडेंट्स वो आता है n/2 n+1। ये फॉर्मूला आप अपने क्वेश्चन में सीधा अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें हमने बेसिक जो 5.3 है उस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। सो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।